हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी सेट विद कौशिक टेलीग्राम चैनल। यहाँ हम यूपीएससी सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप टेलीग्राम पर एमसीक्यू फॉर्मेट में सोल्व कर सकते हैं और साथ ही उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर समझ सकते हैं। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए आज के 5 सवाल शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 4 children are sitting in a row. A is occupying the seat next to B, but not next to C. If C is not sitting next to D, who is occupying seat adjacent to D? क्वेश्चन में आपको 4 चिल्ड्रन दिए जिनको आपको एक रो में बिठाना है। ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये मान के चलिए कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी और आपको मिनिमम 2 केसेस लेके चलने हैं। उसका फायदा ये रहता है कि अगर आपकी एक पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है तो आपको दोबारा से पूरा पैसेज या पूरी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आप सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लास्ट में आते हुए अगर वो पॉसिबिलिटी गलत होती है तो आपको दोबारा से सारी मेहनत करनी पड़ेगी और वो वाइटल स्पेस जो शीट पे मिलता है वो भी चला जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि 4 चिल्ड्रन है, ठीक है। हम यहाँ पे पार्टीशन बना लेते हैं। इसको बोल देते हैं केस 1, इसको बोल देते हैं केस 2। इसमें कहता है ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी। देखिए, एक केस तो ये बनता है कि भाई ए जो है बी के साथ बैठा हुआ है, और एक केस ये बनता है कि ए बी के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। आगे बोलता है बट नॉट नेक्स्ट टू सी। पूरी लाइन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ए इज ऑक्यूपाइंग द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। तो जो हमारा ए है वो बी के साथ तो बैठता है साथ में, पर सी के साथ नहीं बैठता। अब यहाँ पे कितने सारे मल्टीपल केसेस खुलेंगे आप देखिए। ए हमारा सी के साथ नहीं बैठता तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, पर सी यहाँ आ सकता है। पर सी एक स्पेस छोड़ के यहाँ भी आ सकता है। ऐसे ही दूसरी तरफ सी यहाँ तो आएगा नहीं, सी यहाँ आ सकता है, पर सी यहाँ भी तो आ सकता है। अब हमारे पास हर केस में दो दो पॉसिबिलिटीज बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। अब कहता है कि सी अगर डी के साथ नहीं बैठता। देखें, अगर डी के पास सिर्फ यही स्पेस है क्योंकि 4 लोग हैं, यहाँ बिठाओगे 5 हो जाएगा, यहाँ बिठाओगे 5 हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। यहाँ पे आपके पास दो चीजें खुलती हैं, या तो डी इधर बिठा सकते हो या डी इधर बिठा सकते हो। अगर आप यहाँ बिठाओगे तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगी, तो डी आपका यहीं बैठेगा। उसी तरह केस 1 के अंदर भी डी या तो इधर बैठ सकता है या इधर बैठ सकता है। अगर आपने सी के पास बिठाया तो कंडीशन कैंसिल हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। उसी तरह ये वाली सिचुएशन भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डी के पास और कोई स्पेस नहीं है। तो अब भी हमारे पास दो केस बनते हैं। आगे देखते हैं। हु इज आर ऑक्यूपाइंग सीट एडजेसेंट टू डी। देखिए, दोनों केसेस के अंदर हमारा ए बी के साथ बैठा हुआ है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Assume that the hour and minute hands of a clock move without jerking. Okay. The clock shows a time between 8 o'clock and 9 o'clock. ठीक है। The two hands of the clock are one above the other.
After how many minutes will the two hands be again lying one above the other? ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक सही टाइम बताने वाली घड़ी है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। घड़ी के दोनों कांटे 8 से 9 बजे के बीच का समय बताते हैं और दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। वो ये पूछता है कि दोबारा कितने समय बाद वो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। देखिए, पहली नज़र में देखने पे ये लगेगा कि ये क्वेश्चन क्लॉक का है, पर ये हकीकत में टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है। चलिए समझते हैं। ये क्वेश्चन कुछ कुछ उस हिसाब से है। कई बार आपने देखा होगा कि एक कॉप है जो एक थीफ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और एग्जामिनर पूछता है कितनी देर में कॉप थीफ को पकड़ लेगा। उसी तरह से हमारे पास क्लॉक है जिसमें एक आवर हैंड है और एक मिनट हैंड है जो एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है 1 घंटे बाद कितनी देर में ये दोनों वापस से एक साथ होंगे। चलिए देखते हैं। हमें हमें 12 बजे का एग्जाम्पल लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें यही सेम टाइम देना है। कॉन्सेप्ट किसी भी टाइम के लिए सेम ही रहेगा, वो आपको आगे पता चलेगा कैसे। चलिए देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्लॉक है, ये हमारे पास मिनट हैंड है। अभी हम मिनट हैंड को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, जब भी एक मान लीजिए 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, कुछ भी बजते हैं, आपकी जो मिनट हैंड है वो हमेशा 12 पे ही आती है और 1 घंटे के अंदर वो 360 डिग्री ट्रेवल करती है या 60 मिनट ट्रेवल करती है। वहीं पे अगर हम समझें, एक आवर हैंड 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 5 मिनट या फिर 30 डिग्री। अब आप बोलेंगे आपने 5 मिनट कैसे निकाल लिया जी? सीधी सी बात है। आप अज्यूम करें आपके आगे एक क्लॉक है और उसमें फिलहाल 1 बज रहा है और 1 घंटे बाद 2 बजेगा, तो 1 से लेके 2 के बीच में उसने 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। वहीं पे अब आप पूछेंगे कि आपने 30 डिग्री कैसे लिखा था? समझिएगा, एक आवर को कंप्लीट करने में आपको पूरा चक्कर लगाना पड़ता है मिनट हैंड को, इसका मतलब 360 डिग्री। ठीक है। उसी टाइप से अगर आपको ये कहा जाए कि 12 घंटे में आप कितनी डिग्री मूव करते हो, 30 डिग्री, तो ये एक आवर में 30 डिग्री की बात हुई है। 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 30। तो इस हिसाब से हमने कहा कि वो 30 डिग्री मूव करेगा 1 घंटे में। चलिए, आप अभी डिग्री और मिनट्स का हिसाब समझ चुके हैं। इनको यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको मिनट्स के रूप में क्वेश्चन समझाता हूँ, आगे डिग्री में भी बताऊंगा। उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा
जिसको कहते हैं रिलेटिव स्पीड। अब आप पूछेंगे ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? बहुत सिंपल है, समझिए। मान लीजिए एक डिस्टेंस है, ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कार समझ लीजिए, वो आमने सामने से आ रही हैं। कोई भी स्पीड हो सकती है, एक्स वाई, ये डिस्टेंस है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ही कहता है कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड आपकी ऐड हो जाती है। वहीं पे सेम डिस्टेंस को अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में कवर करते हैं तो उनको ज्यादा टाइम लगता है, मतलब उनकी स्पीड आपकी कम हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप पूछेंगे हमें आप ये क्यों बता रहे हैं? देखिए, क्लॉक है, मिनट हैंड है, आवर हैंड है, ठीक है। अभी इस टाइम 1 बज रहा है, हमें नेक्स्ट आवर की बात करनी है, तो ये पूरा सर्कल घूमेगा और ये भी कुछ घूमेगा, और एक टाइम पे आकर 2 बजेंगे, ठीक है। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं ओवरलैपिंग की, वो कॉन्सेप्ट भी आप समझेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, क्यों हम लगा रहे हैं। अब देखिए, हमें पूछा गया है नेक्स्ट आवर में कब दोनों सुइयां एक प्लेस पे होंगी। मतलब आपका रिलेटिव स्पीड का एक्स माइनस वाई का कॉन्सेप्ट लगेगा। सेम डायरेक्शन में दोनों हमारी जो सुइयां हैं मूव करेंगी और एक टाइम पर आके मिलेंगी। अभी हम पहले कोशिश करते हैं ये निकालने की कि उनको एक जगह पर आने के लिए कितना टाइम लगता है। चलें देखते हैं। जो मिनट हैंड की स्पीड है वो 60 मिनट्स है, 1 घंटे में। वहीं आवर हैंड हमारा सिर्फ 5 मिनट मूव करता है। ये एक तरह से डिस्टेंस समझ लीजिए इसको आप। तो हमारी रिलेटिव स्पीड कितनी निकली? 55 मिनट्स। अब वो पूछता है कि नेक्स्ट आवर में किस पॉइंट पे वो दोनों कोइंसाइड मतलब मिलेंगे। आप बात को समझिए। अगर आपका कोई भी जैसे सुइयां है, ठीक है, मान लीजिए 1 बज रहा है, ठीक है, पूरे घंटे बाद 2 बज जाएंगे। पर जब हम बात करते हैं कि आवर की सुई, सॉरी मिनट की सुई आवर की सुई पे कब कोइंसाइड करेंगी, इसका मतलब उसको ये टाइम भी पार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात होगी। अब कितना ज्यादा लगेगा वो हम देखते हैं। 60 का डिस्टेंस 55 के टाइम में कितनी देर में होगा? करीब करीब 1.09। अब ये 1.09, इसको एक तरह से समझ के चलें कि एक्स्ट्रा टाइम है। अब वो कह रहा है कि 1 घंटे बाद की बात हो रही है, 1 घंटे बाद मतलब 60 मिनट और। तो ये कितने मिनट पे मिलेंगे? 65.4। तो ये 65.4 मिनट पे आपको मिलेगा। जैसे कि आपने बोला नियरेस्ट इंटीजर, तो 65 आपका आंसर होएगा। अभी हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो। अब हम इसी क्वेश्चन को डिग्री की फॉर्म में करेंगे।
और आपके बच्चे कुछ भी जो डाउट्स होंगे वो दोबारा क्लियर हो जाएंगे। समझिएगा, जो हमारा मिनट हैंड है वो 360 डिग्री कवर करेगा, पूरा घूम के आएगा। वहीं जो हमारा आवर हैंड है वो सिर्फ 30 डिग्री कवर करेगा। उसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी निकलेगी? 330 डिग्री। और अब हमें ये निकालना है, ये जानना है कि कब ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे पे कब आएंगे। उसके लिए हमें 360 डिग्री प्लस 330 डिग्री डिप करना होगा, जो कि फिर दोबारा से सेम ही आएगा। अब हमें ये निकालना है कि अगले घंटे, नेक्स्ट आवर में कब वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी। अब यहाँ पे आपको डिग्री नहीं लगाना है, अब यहाँ पे आपको टाइम ही लगाना है, क्योंकि अब हम रियल टाइम की बात कर रहे हैं। ये भी आपका 65.4 ही आएगा, जो कि आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। A gardener increased the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%. The area of new garden is। देखें, दुनिया आपको इसमें फॉर्मूले बताएंगी, हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना, हमें कॉमन सेंस यूज करनी है, और उसको आप ज्यादा समय तक याद रख पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। समझे कैसे? देखिए, मेरा मानना ये है, हर चीज अपने आप में 100% है। हर चीज दुनिया में 100% है। अगर एक पेन है तो वो पेन अपने आप में 100% होगा। अगर पेन के अंदर की रिफिल है, रिफिल अपने आप में 100% होगी। और रिफिल के अंदर अगर कोई निब है तो निब अपने आप में 100% होगी। उसी कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्पेसिफिक फिगर नहीं दी गई है कि भाई उसका जो गार्डन था कितना बड़ा था। हम मान के चलेंगे कि उसका जो गार्डन था जिसकी लंबाई 100x थी, वही जो उसका विड्थ था वो 100y थी। चलिए, दूसरी जगह पे वो कहता है कि उसकी जो लेंथ है वो 40% बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है, 40% बढ़ेगी तो वो 140x हो जाएगी। और वहीं वो कहता है कि उसकी विड्थ जो है 20% घट जाती है। बहुत उम्दा। तो हम उसको 80y लिख सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा कि आपकी कैलकुलेशन सुपर इजी हो जाएगी और आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, बिना डेसिमल या बिना कोई फ्रैक्शन, बिना कोई खराब सी फिगर के। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, आंसर आपके सामने है। कितना परसेंट बढ़ा? 12%। अब आप पूछेंगे आपने देखिए कैसे बता दिया। देखिए, 12,000 आया, 1200 आया। कितने पे आया? कितने पे इंक्रीज हुआ? बेस प्राइस पे। बेस प्राइस हमारा ये कितने परसेंट बना? परसेंट का मतलब समझिए, पर सेंट। इनको अलग कर दीजिए। पर का मतलब, सेंट का मतलब 100। 12 पर सेंट, 12%। ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 books are labeled A, B, C, D, E, and F and are placed side by side. Okay. Books B, C, E, and F have green covers while other have yellow covers. Okay. Books A, B, and D are new while rest are old volumes. Books A, B, and C are law report while rest are medical extracts. Which two books are old medical extracts and have green covers? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा स्पेस लेके चलें क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप तुरंत टेबल बनाएं। ठीक है, पार्टीशन दें। देखिए, बी सी ई एंड एफ हैव ग्रीन कवर। अब आप वैसे तो सिंपल ये बी सी ई एफ आप लिख सकते हो ग्रीन कवर, पर उसकी जगह आप ये देखें ना, ए और डी में ही तो येलो कवर है, सीधा ए एंड डी पे येलो लिखें, बाकी तो अपने आप ही ग्रीन हो जाएंगे। ये इतना बड़ा मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे अपने हिसाब से कोई भी छोटी सी एब्रीविएशन यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। बुक्स ए बी डी आर न्यू, 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 while rest are old, obviously। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं ए बी सी आर लो while rest are medical। चलिए, which two books are old, which two books are old medical, medical, old, have green cover, have green cover, E and F आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। A straight line segment is 36 centimeter long. Points are to be marked on line from both the end points। ठीक है, एक लाइन है 36 सेंटीमीटर की। ठीक है जी। Points are to be marked on the line from the both ends. From each end, the first point is at 1 centimeter। Each end से बात होगी 1 centimeter, 1 centimeter। The second point is at the distance of 2 centimeters, 2 centimeters, 2 centimeters from the first end, and the third point is at the distance of 3 centimeters। ओके, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है जी, सेंटीमीटर एंड सो ऑन, मतलब आगे भी होगा, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जो भी है। ठीक है। इफ द पॉइंट्स ऑन द एंड आर नॉट काउंटेड, हमने काउंट भी नहीं किया, ये वाले एंड वाले पॉइंट कह रहा है वो, हमने लिए ही नहीं थे, नॉट काउंटेड, एंड द कॉमन पॉइंट आर काउंटेड एज वन। हो सकता है आगे जाके यहाँ पे 6 7 8 ऐसा कुछ हो आए, उसको हमें मतलब एक कॉमन पॉइंट मानना पड़ेगा, उसको 1 पॉइंट मानना पड़ेगा। देखते हैं अभी आएगा तो। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के नंबर बताने हैं हमें। चलिए मैं देखते हैं। अच्छा, हमेशा इनको आप क्लब करके काउंट कीजिए, जैसे 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो गया है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, मतलब हम 5 सेंटीमीटर और ले सकते हैं, दोनों तरफ लेना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर, अब ये 30 सेंटीमीटर हो गया। देखिए, हमें निकालना 36 था, 30 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है, मतलब जो बीच में कॉमन है 6 सेंटीमीटर है, तो हमारा 36 कंप्लीट हो गया। अब हमें गिनने की कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, कलर चेंज करके हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे 10 पॉइंट्स हो गए हैं
ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे 5 क्वेश्चंस के साथ।